नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ ताकि आप जो भी आपके मन में शंका हो वो मेरी वीडियो से थोड़ी सी, चाहे थोड़ी सी ही दूर हो, पर हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी किक्स या बेबी मूवमेंट्स के ऊपर। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा बेबी कब से किक करना या मूव करना स्टार्ट करता है। वैसे कहा जाता है कि बेबी 5 मंथ के बाद से ही मूवमेंट स्टार्ट करता है। मतलब स्टार्ट तो वो पहले से ही कर देता है, मूव तो बेबी अंदर करता ही है, पर हमको पता नहीं चलता है क्योंकि बेबी का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो उसके साइज़ छोटे होने के कारण से हमको उसकी मूवमेंट समझ में नहीं आती हैं। पर किसी किसी को थोड़ी थोड़ी ऐसे ना गुदगुदी सी, टिकलिंग सी अंदर महसूस होती है 4th मंथ में या 5th मंथ की स्टार्टिंग में, तो वो बेबी की ही मूवमेंट्स होती हैं। पर मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि 5 मंथ के बाद ही बेबी की मूवमेंट समझ में आती हैं। तो मेरे साथ जो हुआ है, मेरे 2 केसेस हैं। मेरी 2 प्रेगनेंसीज़ रही हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं रही है, जो कि 8th मंथ तक थी, पर सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी पूरी अच्छी तरीके से रही है। अभी मेरे पास 5 ईयर का बेबी बॉय है, तो मैं दोनों के एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बेबी की मूवमेंट नहीं पता चलती थी। 5th मंथ तो छोड़ो, मुझे 8th मंथ तक भी बेबी की मूवमेंट पता नहीं चली। कभी ऐसा होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में हल्का फुल्का मूवमेंट पता चलता था, मतलब ज़्यादा नहीं पता चलता था। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम था मेरा, मुझे इतना नहीं समझ में था कि हाँ भाई मूवमेंट्स होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगा। मैं डॉक्टर को बोलती थी, पर उतना ध्यान, ऐसा होता है ना, हम एक चीज़ ये भी मान लेते हैं कि जो किस्मत में होता है ना वो हो जाता है। जब रास्ता हमें पता नहीं चला कुछ कि क्या होने वाला है, तब मुझे मोमेंट्स का नहीं इतना पता चलता था, ना ही मेरा बेबी इतना मूव करता था। पर सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने पूरा चेंज देखा। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल चेंज थी, सेकंड बिल्कुल अलग थी। तो सेकंड में क्या था, 5th मंथ से ही मुझे किक्स और मूवमेंट्स समझ आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा होता था कि एक दिन में 10 या 12 बार बेबी मूव करता था, और मुझे फिर आदत भी पड़ गई थी और मैं काउंट भी करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में 5th मंथ के बाद रोज़ देखना है कि आपका बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं रोज़ ध्यान रखती थी कि मेरा बेबी मूव कर रहा है या नहीं। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा बेबी बहुत अच्छे से मूव करता था, बहुत अच्छे से, मतलब साइन देता था कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो उसी से मुझे पता चलता था कि मेरा बेबी अंदर बिल्कुल फिट है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि 9th मंथ में ही ऐसा हुआ था कि बेबी ने, मतलब मेरे जो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी का था, बेबी ने 2-3 घंटे से मूव नहीं किया। तो मैं फिर डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो वैसे भी 9 मंथ था मेरा, फुल था टर्म, तो इसलिए डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो गई थी। पर मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी रोज़ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है बेबी बिल्कुल फिट है। और अगर आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है, 2-3 घंटे की बात अलग है, 2-3 घंटे अगर नहीं मूव कर रहा है तो आप पानी पीजिए, थोड़ा ठंडी चीज़ें पीजिए, कुछ मतलब खा पी लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए, या फिर एकांत में जाके लेट कर देखिए। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है बेबी की मूवमेंट, तो आपको फिर ज़रूर अपने डॉक्टर्स पे जाके पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मूव हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा फेज़ है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी 5th मंथ के बाद लगे कि बेबी मूव नहीं कर रहा है, पूरा दिन मूव नहीं किया है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। पर अगर 1-2 घंटे तक बेबी मूव ना करे तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा खाकर पीकर देख लीजिएगा, अगर बेबी मूव करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।